डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? मैं खो गई है, कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है। डॉक्टर साहब, छोड़ो, छोड़ो, कोई निकालो हमें यहाँ से, कोई है? बाबूजी, टिंकू, टिंकू, कुमुद, जी रानी साहब। इसे यहाँ से लेके जाओ और सबसे पहले इसका ये यूनिफॉर्म ठीक कराओ। जी। गेट आउट। राजेश्वरी, आप जरा पोलाइटली बात किया कीजिए। प्लीज राजमाता, आप फिर से शुरू मत हो जाइए। और वैसे भी हमारा पोलाइटनेस उनके जाहिलपने से तो बहुत ज्यादा है। हमें थोड़ा सा सख्त रहना ही पड़ेगा। कियारा बेटा, तुम ठीक तो हो ना? जस्ट रिलैक्स। कम एंड सिट विथ मी। वीर, यस रानी साहब। कियारा को ऊपर लेके जाओ, उसके साथ बैठ के बातें करो, अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करो। आफ्टर ऑल, 1 हफ्ते के बाद तुम दोनों की शादी होने वाली है। श्योर रानी साहब। थैंक यू। हेलो, सौदा? Who the hell are you? पहले भी तुमने धमकियां दी थी। सामने आओ, फिर बात करते हैं। और दोबारा हमें फोन करने की हिम्मत मत करना, वरना तुम्हारी ये बेनामी हम परमानेंटली गुमनामी में बदल देंगे। रानी साहब, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, पर क्या कर सकता हूँ उसका एक नमूना आपको जरूर दिखाऊंगा। इंतजार कीजिएगा एक बड़े धमाके का। ऑल ओके रानी साहब, आप थोड़ी स्ट्रेस लग रही थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कियारा कहाँ है? शी इज इनसाइड। आई जस्ट थॉट आई विल चेक अप ऑन यू। आप काफी स्ट्रेस लग रही थी। इनफैक्ट रामू काका के इंसिडेंट के बाद से तो थोड़ा सा। कम ऑन वीर, रामू काका एक नौकर था, उसने क्राइम किया और वो जेल चला गया। उसकी टेंशन लेके हम बैठ गए तो चला लिया हमने राजघराना। और प्लीज ये ऑब्जर्वेशंस अपने पेशेंट्स के लिए रहने दें एंड लीव मी अलोन। रानी साहब, आई जस्ट थॉट दैट। वीर, तुम यहां हो, कियारा तुम्हारा वहां वेट कर रही है। यू गो। राजेश्वरी, वो तुम्हारे लिए कंसर्न था। तुम उससे मां बन के बात नहीं कर सकती हो, आई नो, लेकिन वो एक बेटा बन के तुम्हारी परवाह करता है। सो प्लीज नेक्स्ट टाइम से उससे ऐसे रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। You're right. बेटा बन के,
है नहीं। हमारे सगे सिर्फ 2 बच्चे हैं, नंदिनी एंड विक्रम। ये जो आप बेटा समझते हो ना, वो बेटा नहीं है, वो है एक गलती। आखिर चाहती क्या हो तुम राजेश्वरी? सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने छीन ली थी उस हादसे के दौरान, और जो बची है वो हम किसी और को हक नहीं जमाने देंगे। ये समझौते के रिलेशनशिप को हम खून के रिश्ते में बदलने की इजाजत नहीं देंगे। एंड कम ऑन दिग्विजय, ये पहली बार नहीं है जो आप मुझे ये बता रहे हैं। So just stop repeating yourself. राजेश्वरी, listen to me at least. डॉक्टर साहब, हमारी बहन कहीं क्या हुआ? बहन खो गई है। कुछ बहुत ही गलत होने जा रहा है डॉक्टर साहब। What is all this nonsense? ये लड़का यहाँ ऊपर क्या कर रहा है? रानी साहब, हमारी बहन मिल नहीं रही है, हमें आपकी मदद चाहिए। सुनो, डरो मत, फोन करो उन्हें। किए थे शांति काकी के फोन से, लेकिन उसका फोन कमरा में ही है। हमारी बहन बड़े शहर में कहीं खो गई है डॉक्टर साहब, या फिर उसका किसी ने अपहरण कर लिया। तू Enough! चंपा, अरुण, शांति। डोंट वरी। जी रानी साहब। ये सब हमारे घर में क्या चल रहा है? तुम सबके ड्रामा की वजह से हम क्या पीसफुली लंच नहीं कर सकते? क्या कह रहा है ये लड़का? रानी साहब, रानी का सुबह से आता पता नहीं है घर में, इसलिए वो रो रहा है। What do you mean? माफी रानी साहब, आपने सुबह उसे डांटा, तब से रानी का कोई पता नहीं है। हाँ तो काकी, ये तो रोज की बात है, काम कम करती है और डांट ज्यादा खाती है। रानी साहब, वो लड़की 1 नंबर की कामचोर है, काम के डर से कहीं छिप गई होगी। ना चप्पा काकी, हमारी बहन ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। गांव में भी जब हम छुपम छुपाई खेलते थे ना, तब भी वो हमको बता के छुपती थी, ताकि हम उसके ना मिलने पर घबरा ना जाए। राजेश्वरी, मैटर एक्चुअली सीरियस लग रहा है। आई थिंक वी शुड डू समथिंग अबाउट इट। बहन छोड़ के कहाँ चली गई? बाबूजी भी ना है। रानी साहब, हमें हमारे बाबूजी के पास जाना है, प्लीज रानी साहब। दूर हटो। शांति। जी रानी साहब। अपने बेटे से बात करो और इसे पुलिस स्टेशन लेके जाओ, ताकि ये लड़का कंप्लेंट लिखा सके और अपने बाबूजी से मिल सके। जी। रानी साहब, मैं इनके साथ जाता हूँ, शायद कुछ जरूरत पड़ जाए। शांति। जी कुंवर साहब। मैं ड्राइवर को बोल देता हूँ, वो आपको ले जाएगा। जी। चल पिंकू। कोई है? छोड़ो, कोई निकालो हमें यहाँ से। बाबूजी, पिंकू। बाबूजी, हम ना बहन को ढूंढे पर। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा है तू पिंकू? सच बोले बाबूजी, हम बहन को हर जगह ढूंढे, और बहन का कोई अता पता नहीं है। अरे तो ध्यान रखना चाहिए ना तुमको उसका। अकेले क्या छोड़ दिए? इसीलिए आए थे क्या बलिया से बहन के साथ? अरे भाई हो तुम उसके,
सारी बाबूजी, पर हमको नहीं पता ये सब कैसे हुआ। कहाँ होगी हमारी बिटिया इस अनजान शहर में? पता नहीं किस हाल में होगी। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें बहन के साथ रहना चाहिए था बाबूजी, तो आज ये ना होता। हम एकदम बेकार है, कोई काम का नहीं अब। ये बच्चों गलती तुम्हारी नहीं है। माफ कर दे बेटा, माफ कर दे। अब डांट दिए तुम। कहा था हमने उसे तुम्हारे साथ बलिया वापस चली जाए। तुमको यहाँ छोड़कर हम बलिया लौट जाएंगे? तुम हमको डिप्लोमा कराए, इंजीनियर कौन बनाएगा? हमारे किराना स्टोर पर कौन बैठेगा? अपने बाबूजी को वापस ले जाने की जिद में आज वो खुद अपनी जिंदगी। कहाँ होगी हमारी बेटी? किस हाल में होगी? कोई है? बाबूजी, बाबूजी, पिंकू, पिंकू, कहाँ आ गए हम? छोड़ो, छोड़ो, कोई निकालो हमें यहाँ से। कोई है? रामू काका घबराइए मत, आपकी बेटी मिल जाएगी रामू काका। मेरा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर दिया मैंने। आप प्लीज चिंतित मत होइए। कैसे चिंतित ना हो? अरे हम यहाँ जेल की सलाखों के पीछे खड़े हैं, लाचार, मजबूर, और वहाँ हमारी बिटिया। बेटा, अब तो चाहकर भी हमारी बिटिया की मदद नहीं कर पा रहे। छोटे से गांव से आई है वो। बड़ा शहर है बेटा, यहाँ बड़े लोग, सबकी बातें बड़ी होती है। हमारी बिटिया ने छोटे से गांव में रहकर बस बड़े बड़े सपने देखे हैं बेटा। बस पर न जाने आज वो कहाँ किस बात में फंस गई। बहन, तू हमेशा अपने साथ हमको चिपकाए रखना। आप प्लीज हौसला बनाए रखिए, मैं रानी को जरूर ढूंढ निकालूंगा। पिंकू, तू मुझे सारी कहानी बता, कुछ मत छुपाना। घर में कुछ हुआ? किसी ने रानी से कुछ कहा? कोई आया? कोई बहस? सब बताओ। रानी सर डांटी, उसके बाद बहन। कहा डांटी? रानी सा कहा किया था बहन ने? अरे बता, चुप काहे है? पता। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। गेट आउट! इसे यहाँ से लेके जाओ। वो रामू, घर के कामों की वजह से ना रानीसा ने हिसाब, वो क्या है, ऑफिस से पहले घर का हिसाब किया जाते हैं ना बाबूजी, तो बहन ने देखते ही गड़बड़ी बता दी। उसके बाद रानीसा ने बहन को छोड़ के बाकी सारे जितने भी कर्मचारी है ना, सबको डांट लगाई। गांव की छोरी शहर के लोगों की जिंदगी में उथल पुथल मचाएगी तो बात कहाँ रह जाएगी? सर जी, हमारे को तो लगे उन्हीं में से किसी ने इसकी बहन से बदला लिया होगा। हैरी। हैरी? ये कौन है? वो बाबूजी, आपके जगह वो नया मैनेजर आया था और उसने आते ही रानीसा की कीमती घड़ी चुराई और इल्जाम बहन पर लगा दिया। पर बहन भी जिद्दी, उसने उसको गलत साबित करके उसका भांडा फोड़ दिया। हैरी कल ही जमानत पर छूटा है रामू काका। शायद उसी ने रानी से दुश्मनी निकालने के लिए ये कदम उठाया। रामू काका! बाबूजी, बाबूजी, रामू काका उठे। रामू काका, बाबूजी, बाबूजी, शादी करेंगे बाबूजी, मैं रामू आंखें खोलो। रामू को क्या हो गया देखना। माँ तू पिंकू को लेकर घर जा, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा, तू इसका ध्यान रख। लेकिन रामू। माँ तू घर जा, समझ। पुष्पेंद्र, डॉक्टर को बुला जल्दी। रामू काका। चुप कर पिंकू, अब तेरे रोने से रानी वापस आएगी क्या? हिम्मत रख, विजय भैया है ना, वो बहुत जल्दी रानी को ढूंढ निकालेंगे। हाँ,
और देखना तेरे बाबूजी भी जल्दी ठीक हो जाएंगे। जल्दी ठीक हो जाएंगे मतलब? क्या हुआ रामू काका को? कुंवर साहब वो रानी क्लियरली बताइए क्या हुआ था पुलिस स्टेशन में? वो रानी के लापता होने की खबर मिलने से रामू को चक्कर आए और वो बेहोश हो गया। What? डॉक्टर साहब कुछ कीजिए ना डॉक्टर साहब, हमारे भाजी को ठीक कर दीजिए डॉक्टर साहब। घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा, मैं देखता हूँ। शांति काकी, इन्हें लेकर जाइए, इनका ख्याल रखिए, मैं देखता हूँ। जी जाओ। पिंकू चल। हेलो विजय, क्या हो रहा है उधर? रामू काका ठीक है? डॉक्टर साहब को बुला लिया गया कुंवर साहब, कह रहे हैं जल्दी भर्ती करना होगा, बस अस्पताल निकलने की तैयारी है। रानी का भी पता करना है, मैंने फोर्स तैनात कर दी है। मगर कुंवर साहब हम 24 घंटे से पहले मिसिंग रिपोर्ट दर्ज नहीं कर सकते। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह अलर्ट कर दिया गया है। आप निश्चिंत रहिए, हम जल्दी पता लगा लेंगे। उन्हें इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाइए, वहाँ एडमिट कीजिए, मैं अभी पहुँचता हूँ। ओके। तुम कहीं नहीं जा रहे हो। रानी साहब, वो रामू काका की रामू, उसका नाम रामू है। तुम उसे रामू काका बुलाते हो, दैट्स फाइन, लेकिन वो तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है। इतना अटैच क्यों हो रहे हो उससे? इतना बड़ा एक्सीडेंट करके वो वहां पे बैठा है, नेचुरली स्ट्रेस होगा। और तुम ऐसे बातें कर रहे हो जैसे वो कोई तुम्हारा अपना हो। रानी साहब, मैंने सोचा उनके लिए वहां होना चाहिए मुझे। तुम सोचते बहुत हो, दैट्स द प्रॉब्लम, और वो भी गलत चीजों के बारे में। पूरे जयपुर में तुम अकेले डॉक्टर नहीं हो वीर। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा सकता है, वो तुम्हारे ही हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हो? हर साल बहुत डोनेशन जाता है वहां पे, दे कैन हैंडल इट। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रानी साहब, आई फील कि हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन तुम्हारी नहीं, पुलिस की, और वो अपना काम कर रही है। सो लेट देम डू देयर जॉब। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ध्यान दो। कियारा घर पे है, उसके साथ टाइम स्पेंड करो, ना कि एक नौकर के पीछे अपना टाइम वेस्ट करो। और रही बात उस लड़की की, वेल, मैं इतना ही कह सकती हूँ कि बलिया से वो जयपुर तक तो आ ही गई अकेली, है ना? तो यहाँ वहाँ भटक कर वो हमारे घर वापस जरूर आएगी। रानी साहब, आई प्रॉमिस, मैं थोड़ी ही देर में। फुल स्टॉप। ये डिस्कशन नहीं है, ये एक ऑर्डर है, और आज तक किसी ने गर्दन हिलाई नहीं है, सिर्फ झुकाई है। तमाशा ये लोग करते और परेशान होना पड़ता है हमें। कोई निकालो हमें यहाँ से, कोई है? कोई है? पिंकू, पिंकू, बाबूजी। छुक 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 छुक। बलिया एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 13 पर आ रही है। कहाँ है हमारी रानी बिटिया? ये छुक 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 छुक। लो जी, पहुंच गई है गाड़ी। कहाँ है हमारी? और किसी के हाथ नहीं आने वाले हमारी तेजी का कोई मुकाबला नहीं। बाबूजी, रानी, रानी, अरे रानी, रानी, हमें जाना है। शांत रामू का, हम ढूंढेंगे। अरे वो हैरी के पास है, उसने कुछ हमारी बिटिया को, हमारी बिटिया जाने, हमें जाने दो। अरे आप क्या कर रहे हैं? आपको इलाज की जरूरत है। डॉक्टर साहब, हमारी बिटिया ही हमारा इलाज और हमारी दवाई है। छोड़ेंगे नहीं हम, छोड़ेंगे नहीं हम उस हैरी को। रामू काका बैठिए, आप कहीं नहीं जा सकते रामू काका, भूलिए मत, आप अभी भी कानून की हिरासत में हैं और आपकी तबीयत खराब है रामू काका, और रानी को ढूंढना कानून का काम है। अरे विजय बेटा, एक मजबूर बाप अपने बच्चों की भलाई के लिए कानून भी खुद ही बनाता है और फैसले भी खुद ही करता है बेटा। हमें जाने,
हम ठीक है। शांत रामू काका, शांत रहिए। कैसे शांत रहे बेटा, कैसे? वो हमारी बिटिया को हैरी ले गया। लेकिन रामू काका, बिना किसी सबूत के हैरी पर इल्जाम? अरे बेटा, एक जवान बेटी के बाप है हम, और एक बाप का मन जो कहता है ना वो सही होता है। हमें पता है कि वो हैरी है इन सब के पीछे। ना किसी से दुश्मनी, ना जान पहचान। वो हमारी बेटी को चोरी के इल्जाम में फंसा रहा था। तुम्हारा कानून उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता ना, कोई बात नहीं, लेकिन हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकते। क्या कोई गुंडाराज चल रहा है क्या, जो बिना सबूत के किसी को भी धर लें? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तुम्हारी बेटी को हैरी लेकर गया? हो सकता किसी के साथ भाग गई हो, वो चक्कर चल रहा हो किसी के साथ। शहर है, यहाँ पर आकर अच्छों के दिमाग खराब हो जाते हैं। हमारी बिटिया हमारा अभिमान है, गुरूर है वो हमारा। जबान संभाल के बात कीजिए, वरना क्या बे रामू, औकात मत भूल अपनी। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम चुप रहो। विजय बेटा, तू तो हमें परसों से जानता है ना, हमारी बिटिया ऐसी नहीं है बेटा। हम जानते हैं कि वो हैरी है इस सब पीछे, कुछ गलत हुआ है उसके साथ। अरे बेटा, यह वक्त बर्बाद करने से ज्यादा जरूरी है उसको ढूंढना। देखिए रामू काका, दिमाग ठंडा रख के सोचिए, हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। चाहे कुछ भी हो जाए। मार भी गया उसको। आपका दिमाग ठिकाने नहीं है रामू काका, गन नीचे कीजिए। हाँ, ये बंदूक नीचे नहीं होगी बेटा, हम अपनी बिटिया को छुड़ा के रहेंगे।